Assalamu alaikum. This is Usma Ghaffar, NLP practitioner and hypnotherapist. अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 साइंस बताए थे सोशल फोबिया के, जिस पर मेरे बहुत से देखने वालों ने, व्यूअर्स ने और बहुत से क्लाइंट्स ने मुझसे ये कहा कि आप इसका सॉल्यूशन भी शेयर कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन एक NLP की टेक्निक मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ। उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए और फिर सोशल फोबिया का अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए। और इन केस इसके बाद भी अगर आप प्रॉब्लम महसूस करें तो फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। DM में मुझे आप मैसेज कीजिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का एक्सरसाइज टू सॉल्व सोशल फोबिया। नंबर 1 स्टेप, ऐसे फ़र्द के साथ मीटिंग करते हुए इमेजिन कीजिए जिससे मिलते हुए आप बिल्कुल आराम से रहते हैं। ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप उनके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा सोचते हैं। क्या आप ख़ुद को बड़े पॉजिटिव अंदाज में देख रहे हैं या फिर बग़ैर टेंशन के? क्या आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि मुखातिब जिससे आप मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं पुरसकून है और आपसे महजूज़ हो रहा है? क्या ये तस्वीर बड़ी और ब्राइटर है? क्या ये तस्वीर कलरफुल और मूवेबल है? यानी क्या ये पिक्चर जो आप इमेजिन कर रहे हैं कलरफुल है और मुतहर्रिक है? नंबर 2, अब किसी नए फ़र्द से मुलाकात का सोचिए। पास्ट के किसी ऐसे वाक़ये को या फिर ऐसे एक्सपीरियंस को देखिए जिसमें आपका रिस्पॉन्स गैर मुनासिब होगा। वो अजनबी क्या कर रहा और क्या कह रहा है? हो सकता है वो आपसे बेजार हो रहा हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा मुमकिन है कि आप उसका रिस्पॉन्स जानने में मुश्किल महसूस कर रहे हों और उसका रिस्पॉन्स जान ही ना पा रहे हों। अगर आप सोशल फोबिया का शिकार हैं तो इस मंज़र से मुंसलिक आपका एहसास बोझल और उलझा हुआ हो सकता है। नंबर 3, अपने इस रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी, शिद्दत को पैमाइश कीजिए। 0 यानी बिल्कुल गैर मौजूद और 5 शदीद उलझन, कुर्ब या खौफ का एहसास। अपने आप को 0 से 5 तक में नंबर्स दीजिए अपने रिस्पॉन्स की बेस पर। नंबर 4, अब इन दोनों इमेजिन्ड पिक्चर्स को अपने जहन में बराबर ले आइए। अपने वाकिफ़ फ़र्द के तासुरात और अलामात को दोबारा तख्लीक कीजिए और अजनबी के जिस्म और चेहरे पर उसे ज़ब्त कर दीजिए। अब एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर पर चढ़ा दीजिए, यानी अजनबी के पोस्चर को पुरसकून कीजिए। उसे एक पुरजोश और खुश आमदीदाना मुस्कुराहट का उसमें इजाफ़ा कीजिए कि जैसे वो आपको वेलकम कह रहा है और उसके चेहरे पर आपसे मिलते हुए मुस्कुराहट है और गर्मजोशी का एहसास है। उस फ़र्द की आँखों में चमक पैदा कीजिए और उसकी तरफ एक दोस्ताना पुरएतमाद हाथ बढ़ाइए। अपनी आँखों से देखिए और महसूस कीजिए कि उसे कबूल करते हुए आप अपना हाथ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं। अपने आप को वालेहाना अंदाज में बताइए कि उस फ़र्द से ये मीटिंग आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, कहीं बेहतर कर सकती है। नंबर 5, अब अपने इस एहसास की पैमाइश कीजिए, वो बदल चुकी है। अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 4 को दोबारा कीजिए और इस बार अपने इस एहसास को भी घुमाइए। तेज़ी के साथ इमेजिन पिक्चर को अपने करीब रंगीन और बड़ा करते हुए। नंबर 6, ये मश्क या फिर ये प्रैक्टिस
कई बार दोहराइए, कई बार कीजिए। ये तसव्वुर जारी रखिए, ये इमेजिनेशन करते रहिए। मुख्तलिफ़ सूरत हाल में आप कैसे मुख्तलिफ़ अंदाज से रद्द अमल करेंगे। आप जो कुछ कर रहे हैं उनसे एक नया एक्सपीरियंस आपके जहन में क्रिएट हो रहा है और आप नए तरीक़ों से अपने इन एहसासात को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज से हासिल होने वाले रिज़ल्ट को, अपनी नई कैफ़ियत को, अपने नए एहसास को पैमाइश कीजिए, मेजर कीजिए। 0 से 5 तक में से ख़ुद को नंबर्स दीजिए। तो ये थी वो एक्सरसाइज जो आप अपने सोशल फ़ोबिया को सॉल्व करने के लिए ख़ुद कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसके वो प्रैक्टिस कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।